उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध प्रयागराज शहर, वही शहर जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ताल्लुक रखते थे। इसी शहर के ममफोर्डगंज मोहल्ले के पारसी कब्रगाह में उनके दामाद इंदिरा गांधी के पति राजीव गांधी के पिता और राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी की कब्र है। लेकिन इस कब्र को आज भी गांधी परिवार का इंतजार है। गली गली मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी प्रयागराज तो कई बार आए, लेकिन दादा की कब्र पर श्रद्धांजलि देने नहीं आए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर फिरोज गांधी की कब्र पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं जाते हैं, जबकि फिरोज गांधी के गांधी टाइटल पर ही आज गांधी परिवार चल रहा है। कुछ लोग दबी आवाज में कहते हैं कि फिरोज गांधी के टाइटल से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व से गांधी परिवार को दिक्कत है। सोचिए, जिसकी पत्नी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही, जिसका बेटा सबसे युवा प्रधानमंत्री बना, जिसका ससुर आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री था, उसकी मौत गुमनामी में हो गई। दशकों से उस व्यक्ति के समाधि स्थल पर परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता, ना पुण्यतिथि पर और ना ही जयंती पर। आखिर गांधी परिवार को फिरोज गांधी से इतनी नफरत क्यों है? आज उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी समाधि पर अपने परिवार का कोई दो फूल भी चढ़ाने नहीं आता है। बताया जाता है कि करीब 15-16 साल पहले राहुल गांधी अपने दादा की कब्र पर आए थे, लेकिन उनकी तस्वीरें मिलना मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना है कि दशकों पहले सोनिया गांधी और मेनका गांधी फिरोज गांधी को श्रद्धांजलि देने गई थी। 1980 में मेनका गांधी अपने ससुर को श्रद्धांजलि देने आई थी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर साल फिरोज गांधी की जयंती और पुण्यतिथि आती है, तो फिर क्यों गांधी परिवार अपने परिवार के सबसे अहम सदस्य दूरी बनाकर रखता है? क्या फिरोज गांधी का धर्म उसकी वजह है, जिस वजह से पंडित नेहरू बिटिया इंदिरा की शादी उनके साथ करने को राजी नहीं थे? क्या देश में पारसी वोट बैंक ज्यादा नहीं है, इसीलिए गांधी परिवार वहां जाना उचित नहीं समझता? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। 12 सितंबर 1912 को जन्मे फिरोज गांधी जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में सांसद भी बने। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ प्यार और फिर शादी को लेकर वह ज्यादा चर्चा में रहे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू फिरोज गांधी के साथ बेटी इंदिरा की शादी के खिलाफ थे, लेकिन महात्मा गांधी के समझाने के बाद वो शादी के लिए राजी हो गए। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने ही फिरोज गांधी को अपना सरनेम गांधी दिया था। हालांकि शादी के थोड़े दिनों बाद फिरोज और इंदिरा में अनबन हो गई और दोनों अलग रहने लगे। तारीख 8 सितंबर 1960, महज 48 साल की उम्र में फिरोज गांधी को हार्ट अटैक आता है। इंदिरा उस समय त्रिवेंद्रम में थी। सूचना पाने पर वह दिल्ली पहुंचती हैं। हॉस्पिटल में रात भर इंदिरा गांधी फिरोज गांधी के बगल में बैठी रही। वो बेहोश थे। 8 सितंबर की सुबह चंद मिनट के लिए होश आया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने 48वें जन्मदिन से महज 4 दिन पहले फिरोज गांधी का निधन हो गया। 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। निधन के बाद फिरोज गांधी का शव 3 मूर्ति लाया गया। 3 मूर्ति भवन पहुंचने पर इंदिरा ने कह दिया कि वह खुद फिरोज गांधी के पार्थिव शरीर को नहलाकर अंतिम संस्कार के लिए तैयार करेगी और इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं रहेगा। सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। 3 मूर्ति भवन की निचली मंजिल से सारे फर्नीचर वगैरह हटा दिए गए और वहीं सफेद चादर पर फिरोज गांधी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। 9 सितंबर की सुबह फिरोज गांधी का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट की तरफ रवाना किया गया। फिरोज गांधी को जब पहली बार दिल का दौरा पड़ा था, तभी उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वह अपना अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से नहीं कराना चाहते हैं। भले ही फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार हिंदू तौर तरीके से हुआ हो, लेकिन इंदिरा गांधी ने सुनिश्चित किया कि फिरोज के शव को जलाने से पहले कुछ फारसी रीति रिवाजों का भी पालन किया जाए। इसके बाद 18 साल के राजीव गांधी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। फिरोज गांधी का परिवार लंबे वक्त तक सूरत में रहा। बाद में फिरोज इलाहाबाद आ गए थे। अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों के 3 हिस्से किए गए। एक हिस्सा पंडित नेहरू की मौजूदगी में इलाहाबाद के संगम में प्रवाहित कर दिया गया। दूसरा इलाहाबाद में ही दफना दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के ज्यादातर वक्त बिताए थे। तीसरा हिस्सा सूरत ले जाया गया और वहां उनको पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया गया। इलाहाबाद के ममफोर्डगंज मोहल्ले के पारसी कब्रगाह में फिरोज गांधी का कब्र है। फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद भी रहे और कांग्रेस पार्टी को आगे लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन फिरोज गांधी के मरहूम होने के बाद आज उनकी समाधि 2 फूल अपनों से पाने के लिए तरस रही है। बताया जाता है कि साल 2007 और 2009 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समाधि पर आए थे, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद आज भी अब भी फिरोज गांधी के समाधि स्थल पर उनके परिवार के लोग नहीं आए हैं।